बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी हम अपनी स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा ड्रैग नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ डायबिटिक, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डायबिटीज़ पे डिस्कस किया था, तो अब हम उसी को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ यू आर डायबिटिक, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक प्रॉपर केयर रिक्वायर होती है। उनकी डाइट मैनेजमेंट, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्योंकि हम टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे पास होती है उसको हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके, अपनी डाइट को मैनेज करके उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं टाइप 2 को। तो उसके लिए यही होता है कि फ्रूट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स को, ऑल फूड ग्रुप्स को कंसीडर करना होता है, उनको मॉडरेशन में लेना होता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि आपने अपने रेगुलर बेसिस पर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को यही करना चाहिए कि वो अपने डेली बेसिस पे अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग होते हैं कि वो इस चीज़ को ओवरलुक कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर, जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो कम टू द मेन टॉपिक, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बेसिकली उन फ्रूट्स को डिस्कस करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई करनी चाहिए कि वो उनको कंज्यूम ना करें। उसके बिहाइंड भी रीज़न है कि उनको ये फ्रूट्स क्यों नहीं कंज्यूम करने चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि इन फ्रूट्स का, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे लिस्ट में अपनी, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सारे फूड्स का माइंड में रखा जाता है जब डायबिटिक पेशेंट्स को हम कोई भी डाइट रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसमें फर्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है बनाना, पहला फ्रूट। बनाना को डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई करनी चाहिए कि वो कंज्यूम ना करें। अब इसकी रीज़न क्या है कि बनाना बेसिकली हाई इन शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन अगर वो इसको फिर भी कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिर उनको स्मॉल साइज वाले बनाना पिक करने चाहिए और उनके एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बनाना का होता है वो एक जो हमारी लो कैटेगरी उससे बाहर जाता है, मतलब उसका 50 अबव ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो ट्राई यही करना चाहिए कि इसको कंज्यूम ना करें। सेकंड फ्रूट हमारे पास आ जाता है ग्रेप्स। ग्रेप्स ऑल्सो हाई इन शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सो ट्राई टू लिमिट देयर पोर्शन साइज। और उसके अलावा इनको हम रिप्लेस करना, ट्राई करना चाहिए कि रिप्लेस कर लें लो शुगर अल्टरनेटिव, जो अदर कोई भी लो शुगर फ्रूट्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर लें। अगर आपका फ्रूट खाने को ज़्यादा ही दिल कर रहा है तो आप उसको कोई लो शुगर फ्रूट पिक कर लें, अपनी डाइट में वो ले लें। उसके बाद थर्ड हमारे पास जाते हैं पाइन एप्पल्स। पाइन एप्पल्स ऑल्सो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सो ट्राई टू कंज्यूम इन मॉडरेशन। तो हमें यही करना चाहिए कि जैसे हमने रिप्लेसमेंट्स की बात की, तो अगर आप पाइन एप्पल की जगह ऑरेंजेस, एप्पल्स या बेरीज, ब्लूबेरीज स्पेशली बहुत अच्छी होती हैं, उनके साथ आप रिप्लेस कर लें, वो कंज्यूम कर लें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एज कम्पेयर टू द पाइन एप्पल। और पाइन एप्पल का जो हमारे पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 to 73 होता है। एक टू हाई अमाउंट है इसकी, टू मच हाई अमाउंट है। फोर्थ फूड हमारे पास जाता है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन ऑल्सो हाई इन शुगर्स है और दिस कैन लीड टू द रैपिड इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल्स इन डायबिटिक पेशेंट्स, सो दे ट्राई टू अवॉइड दिस फ्रूट। उनको ट्राई करना चाहिए कि वो लिमिट करें इसके पोर्शन को, अगर इसको कंज्यूम करना चाह भी रहे हैं, क्योंकि ये सडन ब्लड शुगर लेवल्स को राइज करवाता है डायबिटिक पेशेंट में, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ है। हम इसको कहेंगे एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि उनमें मेन यही होता है ना कि हमने उनके शुगर लेवल्स को ही माइंड में रखना होता है, उसकी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग हो रही थी। मैनेज तो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में उनके ब्लड शुगर लेवल्स को ही हमने करना होता है ना, ताकि वो ज़्यादा सीवियर केसेस की तरफ हम ना जाएँ। उसके बाद से हमारे पास फिफ्थ जो इस लिस्ट में फ्रूट है, मैंगोज। मैंगोज बेसिकली एक ये भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, मतलब इसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। 50 to 53 तक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। दे आर ऑल्सो हाई इन शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सो हमने ट्राई करना है कि इनको भी मॉडरेट अमाउंट में, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, शेक्स फॉर्म में हो, किसी भी जैम्स फॉर्म में हो, पुडिंग्स फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई यही करनी चाहिए कि वो मैंगोज को कंज्यूम ना करें। इसके एज कम्पेयर टू द मैंगो वो कोई और लो शुगर अल्टरनेटिव ले लें अगर उन्हें फ्रूट्स को कंज्यूम करना है। जैसे कि मैंने आपको बेस्ट चॉइसेस दी हैं कि बेरीज आ जाती हैं हमारे पास, ऑरेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की हमने बात की हुई है प्रीवियस वीडियो में। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्राइड फ्रूट। ड्राइड फ्रूट्स कंसनट्रेटेड सोर्स होते हैं हमारे पास शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। सो ट्राई यही करनी चाहिए कि आप ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाने की बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स ही क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे, ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाना ही क्यों है। क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हमारे पास एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन ऑल एक्सेप्टेबल नहीं
नहीं हैं। जैसे हम फ्रूट्स की भी बात कर रहे हैं कि कुछ अच्छे भी हैं डायबिटिक के लिए, लेकिन बुरे भी तो हैं ना साथ। इसीलिए ट्राई यही करना है कि आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स की बजाय फ्रेश फ्रूट्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स में शुगर्स लेवल्स में बहुत डिफर होता है। शुगर लेवल्स ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा होते हैं, एक हाई लेवल में होते हैं। फ्रेश वालों में ये भी होता है कि आपकी चीज़ जो है एक तरह से मैनेज इसलिए हो जाती है कि उनमें फाइबर भी साथ प्रेजेंट होता है। फाइबर का काम यही होता है कि आपकी फ्रूट्स की कोई भी फूड है उसके डाइजेशन को स्लो कराता है। स्लो स्लो आपका शुगर लेवल राइज होता है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो इसमें वो चीज़ मिसिंग होती है। फ्रेश फ्रूट जूसेस की तरफ आ जाते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि फ्रेश फ्रूट जूसेस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में। डायबिटिक पेशेंट इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। उनका मानना ये होता है कि हम तो एक फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं ना, खुद जूस बना के ले रहे हैं कि हेल्दी चीज़ है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। आपके जूसेस में फाइबर नहीं होता, जस्ट शुगर्स आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपने ट्राई यही करना है कि आप जूसेस को भी प्रेफर ना करें। होल फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि उनमें फाइबर है और बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको जूस फॉर्म में नहीं मिल रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैंड फ्रूट्स पे। अब कैंड फ्रूट्स को मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि बेसिकली जो मार्केट में कैंड फ्रूट्स मिलते हैं वो उनकी कैनिंग सिरप्स में हुई होती है, शुगर सिरप्स में। ऑलरेडी एक तो फ्रूट्स शुगरी हैं, उनमें शुगर कंटेंट्स हाई होते हैं, ऊपर से उनमें शुगर सिरप्स ऐड किए होते हैं, उनमें कैनिंग की होती है। तो इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक बुरी चीज़ है। उनके सडन शुगर लेवल्स को शूट करवाएगा, उनके शुगर लेवल सडन राइज होंगे, ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये भी कंज्यूम नहीं करने। अगर आपने कैन फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहते भी हैं, ऐड करना चाहते भी हैं, तो फिर वो वाले आप यूज़ करें जिनकी कैनिंग वाटर में हुई हुई, ना कि शुगर सिरप्स में। तो उनके शुगर लेवल्स एज कम्पेयर टू कैंड इन शुगर सिरप्स कम होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ वेजिटेबल्स पर जो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई करनी चाहिए कि वो उनको कंज्यूम ना करें, शुडेंट कंज्यूम। अपनी डाइट से उनको कट डाउन करें, उनको अवॉइड करने की ट्राई करें। और इसके साथ साथ अगर हमने कुछ डिस्कस किए थे कि जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, क्रूसीफेरस फैमिली होती है जिसमें केल स्पिनिच वगैरह आ जाते हैं, वो अच्छे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम वो वेजिटेबल्स डिस्कस करें जो अच्छे नहीं हैं, जो कट डाउन करने चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट से। तो चले हम उनको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स कंज्यूम ना करें और क्यों ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं पटैटोज। पटैटोज की मेन रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई यही जाती है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये लो मॉडरेट दोनों कैटेगरीज को क्रॉस करके हाई वाले में ये फॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है 51 to 111, मतलब इतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप खुद सोचें कि आपको बॉडी पे उसका जाके क्या इफेक्ट होगा। और डिफरेंट डिलीशियस डिशेस बनती हैं नो डाउट पटैटोज से, फ्रेंच फ्राइज डिफरेंट मैश फॉर्म में, डिफरेंट कटलेट्स बना लेते हैं, तो लोग उनको बहुत कंज्यूम भी करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई है यही करना चाहिए कि वो इनको कंज्यूम ना करें, क्योंकि ये एक स्पाइक क्रिएट कर देते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बहुत ख़तरनाक हद तक ये राइज करवा देते हैं। तो ट्राई करना है कि पोटैटोज़ को रिप्लेस कर लें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो कि मैंने अभी डिस्कस किए। हमारे पास केल स्पिनिच वगैरह आ जाते हैं। देन सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉर्न। अब कॉर्न को कैसे हम कंज्यूम करते हैं और इसको मैंने ये बेसिकली है तो ग्रेन, लेकिन मैंने इसको वेजिटेबल में क्यों फॉल करवा दिया, क्योंकि इसको बेसिकली सैलड्स में यूज़ किया जाता है एज एन टॉपिंग। तो मैंने एक मुझे सिमिलर चीज़ लगी तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। अब स्वेयर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको तो ट्राई करना चाहिए कि वो इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि कार्ब्स कंटेंट इसमें बड़ा ज़्यादा होता है जो कि जाके बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को सडन राइज करवाएगा। उसमें थर्ड चीज़ हमारे पास आ गई पम्पकन। अब पम्पकिन्स भी गुड नहीं होते डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर हम इसकी बात करें, इसका एक कप जो है पम्पकिन्स का 100 ग्राम्स या हम बात करें तो 25 ग्राम ऑफ कार्ब्स देते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका कार्ब कंटेंट कितना हाई है। तो ये एक शार्प राइज करवा देता है ब्लड शुगर लेवल्स का इन डायबिटिक पेशेंट्स में, और इसके साथ साथ सीवियर अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करवा देगा, जैसे कि विजन इशू। फिर उसके बाद जब आपके शुगर लेवल्स खतरनाक हद तक हाई होते हैं तो फिर आपको जो अदर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डायबिटिक के वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको भी अवॉइड करना है, डाइट में मॉडरेशन की तरफ जाना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पर्सनिप, मूली। मूली की तरफ इसका भी एक जो स्मॉल कप है उसमें 25 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 53 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब ये भी अबव 50 है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसका भी रीज़न यही है कि सडन राइज करवाता है ब्लड शुगर लेवल्स को। उसके बाद बटरनट स्कॉच आ जाता है। इसका भी एक स्मॉल कप 16 ग्राम ऑफ कार्ब्स देता है, जो कि बहुत इसका मतलब कह लें कि जो कार्ब्स कंटेंट है पटैटो से तो कम है, क्योंकि पोटैटो का तो टू मच होता है। लेकिन डायबिटिक के लिए ये फिर भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि वो इसको कंज्यूम ना करें।
और इसका भी सेम वही चीज़ है कि ये आपका उस ब्लड शुगर लेवल्स को सडन राइज करवाता है। अब वेजिटेबल जूसेस में भी सेम चीज़ आ जाती है हमारे पास फ्रेश जूसेस की, जैसे हमने बात की थी। तो वेजिटेबल जूसेस के साथ भी सेम वही सीन है, वही चीज़ सेम होती है कि आप में ये जो होते हैं एक टेरिबल चॉइस है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इनमें फाइबर लॉस हो चुका होता है जब हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओनली शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, और ओनली शुगर्स का काम क्या है, वो क्विक राइज करवाते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को। तो इन कंक्लूजन हमने यही डिस्कस किया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स इन फूड्स को माइंड में रख के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट से कट डाउन कर दे, तो अपनी हम डाइट के थ्रू ही डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फूड्स हैं, सुपर फूड्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, और इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि जो उनको कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तो अगर आप डाइट से ही कुछ हेल्दी चेंजेस कर ले अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, तो आपको मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अपनी डाइट से ही आप अपनी इस डायबिटिक की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो बस कोशिश आपने यही करनी है कि आप इन जो चॉइसेस मैंने आपको दी हैं, आप इनको मद्देनज़र रखें और इसके अकॉर्डिंगली अपने मील की प्रिपरेशंस करें, इसके अकॉर्डिंगली अपने लिए फूड को चूज़ करें कि आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।